पानी गर्म आ रहा लेकिन प्रेशर कम है ना। पानी गर्म आ रहा, प्रेशर कम। लाइन ऑफ है उधर से। बहुत समय से जब गीज़र रनिंग करता है रेगुलर बेसिक में, तो किसी समय में आने वाले टाइम में ये भी होता है कि जो आपका इनलेट या फिर आउटलेट पाइप जो रहता है वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है गंदगी की वजह से, डस्टिंग की वजह से। इसलिए टाइम टू टाइम में उसको क्लीनिंग भी करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अपने गीज़र को अगर आप क्लीन नहीं करते हो तो पाइप आपका ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है डस्टिंग की वजह से, जहाँ पर आयरन ज़्यादा होता है। तो इस केस में भी वो होता है, लेकिन कस्टमर का ये कहना था कि अभी आप टेम्प्रेरी इसको चालू कर दो, आने वाले समय में हम लोग इसका सर्विसिंग करवा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, आउटलेट जो हमारा पाइप है वो हमारा ब्लॉक हो चुका था, जिसका हम लोग अभी पाइप खोल रहे हैं। और पानी मैंने नोटिस किया कि पानी नहीं आ रहा था। आपका जो अलग से जो पाइपिंग किया हुआ था वो हमारा सही था, गीज़र के अंदर से प्रॉब्लम था। तो इस पाइप को हम लोग, जो आउटलेट वाला पाइप रहता है, उसको हम लोग ओपन कर रहे हैं पावर को ऑफ करके। तो ये पाइप हमारा बहुत आसानी से खुल चुका है स्लैब रेंज का यूज़ करके। जब हमारा पाइप ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा इनलेट है, सॉरी आउटलेट जो हमारा ये कनेक्शन है, उसमें हम लोग एक पाइप को इन करेंगे, जो कि हम लोगों के पास एक पाइप रहता है जिससे हम लोग बहुत आराम से इसको क्लीन कर सकते हैं। क्लीन है तो देख सकते हैं ये हमारे पास प्लास्टिक का पाइप है, जो कि आरओ वगैरह में यूज़ होता है ये पाइप। तो इस पाइप से हम लोग गंदगी को निकालने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके देख सकते हैं यहाँ पर वाटर आना शुरू हो गया है। मतलब जो गंदगी है, जो ब्लॉकिंग है, वो हमारा इस तरह से सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। बस थोड़ा समय दे करके ये काम आप कीजिएगा तो बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये काम आपका टेम्प्रेरी हो रहा है, परमानेंट नहीं हो रहा है। परमानेंट के लिए क्या करना होगा, पूरे बेंजू को हम लोग को ओपन करना होगा, जो इंटरनल रहता है, ठीक है। ड्रम को पूरा क्लीन करना होगा, जो कि परमानेंट काम होगा। इस काम को कंप्लीट करने में हम लोग को 45 से 50 मिनट का समय लगा, लेकिन हाँ, हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। पानी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेशर में यहाँ पर आना शुरू हो गया है। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना हो, कभी भी आप गीज़र को इंस्टॉल करवाते तो ध्यान रखना ये होता है, जितना आपका जो मेन जो टंकी रहता है घर पे, वो जितना हाइट पर रहेगा उतना आपके गीज़र से पानी का प्रेशर ज़्यादा आएगा। अगर आपका टंकी एक फ्लोर पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे ही, तो प्रेशर थोड़ा कम आता है। ये नॉर्मल सा एक बात है। बाकी हम लोग ये जो पाइप है, आउटलेट पाइप, उसको हम लोग कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने से पहले एक और चीज़ ध्यान में रखना है आप लोगों को, कभी भी आप पाइप पर कनेक्शन कर रहे हैं तो इनलेट का जो पानी हमारा चढ़ता है उसको पहले आप चढ़ा दोगे। पानी चढ़ाने के बाद जब आउटलेट से पानी आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप आउटलेट का पाइप को कनेक्शन करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नोटिस किया, ऑन करने के बाद तो गीज़र में गर्म पानी भी शुरू हो गया भाई, कोई इशू नहीं हुआ। बाकी सारे चीज़ को हम लोग चेक कर लिए कि कहीं से भी पानी लीकेज वगैरह ना हो, हर एक पाइप को, हर एक नट के पास। तो सारा चीज़ हमारा क्लियर हो चुका था कि पानी भी आने लगा था और पानी गर्म होना भी चालू हो गया था। तो इस तरह से अगर आपका कभी भी प्रॉब्लम आता है या फिर कोई आपको ब्लॉकिंग का इशू लगता है, तो इस तरह से अगर आप काम कीजिएगा टेम्प्रेरी काम, तो बहुत आसान से ये काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाला ये चीज़ है, अगर परमानेंट काम करना चाह रहे हैं, अच्छे से क्लीनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गीज़र को नीचे उतारना पड़ेगा। नीचे उतारने के बाद पूरा अंदर का जो बेंजू होता है उसको निकाल करके पूरा का पूरा क्लीन करोगे तो बहुत आसानी से ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यही इस वीडियो के थ्रू मुझे आप लोगों को बताना था। अगर आपका पाइप ब्लॉक हो जाता है, पानी नल से नहीं आता, तो इस तरह से अगर आप क्लीन करोगे तो बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा।